अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सेशन 2 ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उम्मीद करता हूँ कि आपने लास्ट सेशन में जो सीखा उसकी प्रैक्टिस की होगी, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो डू पुट देम इन द कमेंट बॉक्स और मैं उनको अप्लाई करूँगा। सो लेट्स गो फॉर द सेशन 2। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करते हैं और ब्लैंक डॉक्यूमेंट से शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सेशन है होम रिबन के लिए। सो होम रिबन में हमारे पास कुछ ग्रुप ऑफ कमांड्स हैं, जिनमें से एक क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट्स, पैराग्राफ और स्टाइल्स एंड एडिटिंग। तो ये हमारे पास कुछ कमांड्स हैं जिनको हमें वन बाय वन सीखना होगा, और कुछ कमांड्स के बारे में यहाँ पर मैं एक चीज़ थोड़ी सी हाईलाइट कर दूं। समटाइम्स हमें ऐसा मिलता है कि कमांड्स के साथ छोटे छोटे एरो बॉक्सेस होते हैं, जैसे कि ये है, वी हैव एन एरो। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ कमांड्स और हिडन है। सो क्रॉस द वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यही रूल है। तो अगर हम इनको क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास वो बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये डिटेल्स वाला सेक्शन ओपन हो गया। यहाँ पर भी हमारे पास ये डिटेल्स वाला सेक्शन ओपन हो रहा है। ओके, तो ये तो है ग्रुप लेवल के ऊपर। यहाँ पर ऑलमोस्ट हर ग्रुप के अंदर ये चीज़ें हैं और हमें ये पता होना चाहिए। और उसके अलावा हमारे पास फर्दर कमांड्स में कहीं पर भी ये ड्रॉप डाउन अगर आ जाए, ऐसे डाउन एरो, दिस मीन्स कि इसके अंदर फर्दर ऑप्शंस हैं। कमांड की फर्दर ऑप्शंस हैं और वो इसके अंदर हिडन है। जैसे कि यहाँ पर ड्रॉप डाउन नहीं है बी और आई और इनके साथ, लेकिन यू के साथ है। इसका मतलब इसमें कुछ और ऑप्शंस हैं जो कि सामने नहीं है, हम उनको जाकर एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। तो ये इसका हमारे पास बेसिक कमांड्स का पता होना चाहिए कि कहाँ पर हैं और हम कैसे फर्दर डिटेल में जा सकते हैं। ओके, तो अब विदाउट एनी डिले अब हम वर्ड के ऊपर काम शुरू करते हैं। तो इसके लिए पहले हम थोड़ा सा रैंडम टेक्स्ट जनरेट करते हैं। तो उसके लिए एक ये फार्मूला है जिसमें वर्ड आपको बाय डिफॉल्ट रैंडम टेक्स्ट जनरेट करके देता है। दिस टेक्स्ट इज रैंडम और डमी टेक्स्ट। इसका ये मीनिंगफुल नहीं है, जस्ट कंटेंट, ताकि हम देख सकें कि हम क्या कर रहे हैं या फॉर्मेटिंग को देख सकें। ओके, सो जब भी हम वर्ड में काम करते हैं तो वी डू टू टाइप ऑफ वर्ड के अंदर। जब भी हम काम करेंगे तो हमारे पास दो तरह के काम होते हैं। पहला कि हम एडिटिंग करते हैं, जैसे अभी हमने टेक्स्ट लिखा और फिर हम फॉर्मेटिंग करते हैं। ओके, ये हमने एक टेक्स्ट लिखा, आगे हम फर्दर कुछ पैराग्राफ लिखते हैं। दिस सेंटेंस इज रिटन बाय अस। तो ये मैं थोड़ा सा जूम लेवल इंक्रीज कर रहा हूँ ताकि हम लोगों को समझने में और पढ़ने में आसानी हो। तो ये हमने राइटिंग की है, एडिटिंग की है। एडिटिंग में क्या कुछ आता है? खुद से नया लिखना, खुद से खुद से नया लिखना, लिखे हुए को एडिट करना या उसको रिफ्रेश करना या उसको फिक्स करना, उसको कुछ डिलीट करना, कुछ और लिखना, ये सारा कुछ एडिटिंग में आता है। फॉर्मेटिंग में क्या आता है? फॉर्मेटिंग में जैसे कि हम इन वर्ड्स को चूज करके हम इनको बोल्ड कर रहे हैं, हम इनको अंडरलाइन कर रहे हैं, या हम इनको कलर कुछ दे रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, कुछ टेक्स्ट का कलर दे रहे हैं। तो थिंग्स लाइक दैट कम इन द फॉर्मेटिंग। सो जब भी हम वर्ड डॉक्यूमेंट में कुछ भी काम कर रहे होंगे, वर्ड प्रोसेसिंग जब भी हम कर रहे होंगे, तो हम इन दो स्पेसेस में या टू टाइप्स ऑफ थिंग्स में इंगेज होंगे। सो आइदर वी वुड बी डूइंग एडिटिंग और वी वुड बी डूइंग फॉर्मेटिंग। ओके, सो वर्ड के अंदर बेसिकली यही सबसे ज़्यादा काम है, एडिटिंग और फॉर्मेटिंग, और इसके लिए हम अक्सर डेटा कॉपी पेस्ट भी करते हैं। तो उसकी तरफ हम जाते हैं, और सबसे पहले हम सबसे बेसिक चीज़ें देखते हैं। वो ये है कि हमारे पास ये फॉन्ट का सेक्शन क्या करता है। सो दिस सेक्शन, सो इस फॉन्ट के सेक्शन में हम क्या कुछ करते हैं। फॉन्ट में आप देखें कि यहाँ पर हमारा नाम लिखा आ रहा है, कैलिबरी, ठीक है। ये साइज लिखा आ रहा है 11, और ये B स्टैंड्स फॉर बोल्ड, I स्टैंड्स फॉर इटैलिक, U अंडरलाइन स्टैंड्स फॉर अंडरलाइन। इसमें हम फर्दर टाइप्स भी हमने देखी हैं, और ये एक स्ट्राइक थ्रू होता है, इसको भी हम वन बाय वन देखते हैं जाके, और ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। तो हमने अब इन चीज़ों को देखना है। तो सबसे पहले हम फॉन्ट को देखते हैं।
ओके, सो फॉन्ट को देखते हैं। ये हमने एक पैराग्राफ चूज किया, हम इसकी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देते हैं। ये अब कलर हमें खुद से हटाना होगा, सो नो कलर। अब ये वाला पैराग्राफ हम चूज करते हैं, सिंपली वन। ओके, सो ये लाइन, इसको चूज किया, अब ये सिलेक्ट हुआ है और ये हमारे पास फॉन्ट्स ओपन हो गए। हम इधर चेंज करके करते हुए देख सकते हैं, देयर आर डिफरेंट फॉन्ट्स जिनके अंदर उनकी प्रेजेंटेशन वेरी करती है। सो यू वी कैन चूज एज पर आवर नीड। तो हमें जो फॉन्ट अच्छा लगे वो हम यूज कर सकते हैं। और उसके बाद ये है फॉन्ट का साइज, 10, 12, 14, 16, 18, 9, 20, 22। ओके, सो बाय डिफॉल्ट 11 होता है और उसके बाद 12 और फिर 2 का जंप है हमारे पास। सो ये हमारे पास फॉन्ट्स हैं। इसके अलावा सम टाइम्स ऐसे होता है कि आप एक स्टेप इंक्रीज करना चाहते हैं या एक स्टेप डिक्रीज करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर है। यहाँ पर देखें, इंक्रीज फॉन्ट साइज, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन सिंबल है, इसको क्लिक करेंगे, फॉन्ट एक स्टेप बढ़ गया, देखें 12 हो गया। फिर एक और इंक्रीज किया, 14 हो गया, 16, 18, 20। सो ये हमारे पास फॉन्ट इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह ये ए के साथ अप एरो है और ए के साथ डाउन एरो है, तो ये देखें हमारा फॉन्ट डिक्रीज हो रहा है स्टेप बाय स्टेप। तो इस यहाँ से फॉन्ट हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। उसके अलावा जब हम लिखते हैं तो समटाइम्स हम सेंटेंस केस लिखते हैं। सेंटेंस क्या होता है, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एंड आफ्टरवर्ड्स सारे लेटर्स स्मॉलर होते हैं। तो हमने ये सेंटेंस चूज किया और ये डबल ए और डाउन एरो है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर हिडन ऑप्शंस हैं, उनको हम देखा, तो ये सेंटेंस एरो कोई फर्क नहीं पड़ा बिकॉज हमारा पहला भी सेंटेंस एरो फॉलो हो रहा है। लोअर, तो वो जो एक वी कैपिटल था वो भी स्मॉल हो गया। उसके बाद अपर केस, सारा लिखा हुआ टेक्स्ट अपर केस हो गया। तो समटाइम्स ऐसे हो जाता है कि हमने अपर केस में कुछ लिखनी थी एब्रिवेशंस, वो स्मॉलर में लिख दी हैं या इस तरह से कुछ हो गया है, तो वो बजाय इसके कि आप डिलीट करें, आप उनको इस तरह से फिक्स कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपने अपर केस में लिख दिया और आपको फीडबैक में मिला है कि ये क्या किया, इसको तो लोअर केस में लिखना था, या सेंटेंस केस में स्टैंडर्ड इंग्लिश जिस तरह से लिखते हैं उस तरह से लिखना था, तो आप इसको ऐसे फिक्स कर सकते हैं। ओके, सो हम वापस जाते हैं। ये कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, अब हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा, जैसे वीडियो का बी कैपिटल हो गया, प्रोवाइड्स का पी हो गया कैपिटल, इसी तरह तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। और आफ्टरवर्ड्स अगर हम टॉगल केस करते हैं, टॉगल केस क्या होता है, जैसे ऑन एंड ऑफ टॉगल बटन होता है जिसकी दो स्टेट्स होती हैं, तो जो लोअर केस था वो अपर केस हो गया, जो अपर केस था वो लोअर केस हो गया। तो इसको अगर हम यहाँ से फिर से टॉगल करें तो अब हमें हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल मिल रहा है। तो ये हमारे पास इन फॉन्ट्स की कॉम्बिनेशन है कि हम इसको अपने पास कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक इरेजर है, ये क्या करता है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। यहाँ पर देखें, वापस स्टैंडर्ड इंग्लिश जो फर्स्ट लेटर कैपिटल और उस बाकी सारा सेंटेंस लोअर केस है, तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग की तरफ हमें अब जाना है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई फॉर्मेटिंग क्लियर नहीं हुई बिकॉज हमने कोई फॉर्मेटिंग अभी ऐसा की नहीं है। चलें, सो ये वीडियो को वर्ड को हम प्रोवाइड्स ए पावरफुल वे। ओके, सो पावरफुल वे के वर्ड को हम बोल्ड करते हैं। इसकी अगर शॉर्ट की देखनी हो तो कंट्रोल बी है, ये देखें कंट्रोल बी, ये भी टॉगल है, ऑन था पहले तो ऑफ हो गया, अगर अब ऑफ है और तो अब ऑन हो जाएगा, लेकिन डिपेंड कब करता है, सिलेक्शन के ऊपर। जो 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 डेटा सिलेक्टेड होगा उसके ऊपर ये काम करेगा। ओके, इसी तरह फिर अंडरलाइन, सो हम पॉइंट को हम अंडरलाइन कर देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट पहले वाली अंडरलाइन हो गई। अगर आप ऑप्शंस में जाएंगे तो आप चेंज कर सकते हैं, जैसे ये देखें डबल लाइन हमारे पास आ गई है अंडरलाइन के लिए, ये थिक लाइन आ गई है, ये डॉटेड लाइन है, ये हाइफन्स के साथ है, डैश के साथ है, ये मिक्सचर है, ये जिगजैग लाइन है। सो व्हाटएवर वी वांट वी कैन चूज। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि कलर भी चेंज कर सकते हैं। हमारी लाइन का कलर हम कहते हैं कि ब्लू हो, तो ये ब्लू हो जाएगा, पर्पल हो गया, रेड,
ग्रीन, तो हम अपनी लाइंस का कलर भी चूज कर सकते हैं, लाइन की टाइप चूज करें और कलर भी चूज करें। और उसके बाद समटाइम्स हमने लिखा कि वी वांट टू लर्न एमएस वर्ड। सो हम यहाँ पर इंटेंशनली एक मिस्टेक करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड, तो हम ये लिखते हैं। तो अब ये माइक्रोसॉफ्ट और एमएस रिपीट हो रहा है, तो हमें कोई फीडबैक में मिलता है और वो हमें कहता है कि इसको निकाल दें या इसको निकाल दें, डिलीट कर दें, तो इस टाइप से। तो इट मीन्स कि ये यहाँ पर है सही, बट हमें मैसेज मिल गया कि इसको डिलीट कर दें या इसको निकाल दें, तो हम इसको निकाल सकते हैं। ओके, सो ये हमने एक फॉर्मेटिंग की। उसके बाद अक्सर हम केमिकल इक्वेशन या जब मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखते हैं, तो केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखते हैं? वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O, शायद अभी याद हो बार। तो अब यहाँ पर फार्मूला जब लिखते होते हैं तो वो हमारे पास अ, इस फॉर्मेट में नहीं होता। टू जो है वो स्मॉलर होता है, तो बेस में लेकर जाना होता है। तो ये देखिए, x और x के साथ बेस सबस्क्रिप्ट, सो दिस इज टू। तो इसको थोड़ा सा मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज करता हूँ सो दैट वी कैन सी कि हमने इसको क्या किया। सो वाटर H2O, इसका फार्मूला आ गया। और इसी तरह हम मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखते होते थे, ए स्क्वेयर ए प्लस बी स्क्वेयर, ऐसे हम फार्मूला लिखते होते थे। और यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर लिखना है, तो इज इक्वल टू, आगे हम लिखते होते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, सो हम फार्मूला शायद गलत भी हो सकता है, बट वी आर लर्निंग हाउ टू फॉर्मेट। ओके, सो इसको हमने पावर में शिफ्ट करना है। शॉर्ट की क्या है? शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस प्लस बटन। ओके, सो सिलेक्ट किया, शिफ्ट कंट्रोल और प्लस, ये ले हो गया, शिफ्ट कंट्रोल प्लस, और 2ab इसी तरह से रहेगा। ओके, तो ये हमने मैथमेटिकल फार्मूला लिखा। तो हमें सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, सो बेस और पावर, लॉग लॉग लिखना होता है, तो उसमें भी अक्सर हमें बेस लिखना होती है। ओके, तो ये हमने कुछ फॉर्मेटिंग की है। लेट्स सी कि अब हम इसको थोड़ा सा किसी को हम चेंज करते हैं, और हम कहते हैं कि वर्ड को हमने बड़ा स्टाइलिश तरीके से किसी तरह से लिखना है। तो ये देखें, हमने इसको ऐसे लिख देते हैं। तो ये हमारे पास एक इसका स्टाइल है वो आ गया, और इसकी शेडो जो है वो हम कहते हैं कि हम फिलहाल ऐसा कुछ नहीं कर रहे। ओके, तो यहाँ से हम ये वाला भी चूज कर सकते हैं, और इसको हम शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, आउटलाइन, आउटलाइन में हम इसकी आउटलाइन नो आउटलाइन कर देते हैं। तो ये देखें, थोड़ा सा चेंज हो गया। तो आउटलाइन का कलर भी चेंज किया जा सकता है। आउटलाइन में जाते हैं, आउटलाइन के साथ ही ये देखें, जहाँ पर उसका वेट था, वेट हम ये उसका वेट सेट कर देते हैं, और अब हम उसका कलर चेंज करते हैं। सारा वाइट हो गया है, नजर ही नहीं आ रहा कुछ। रीजन क्या है कि जो आउटलाइन है उसका कलर जो है वो वाइट है। तो हम उसको ब्लू, और ब्लू के साथ हम लेट्स से ग्रीन कलर दे देते हैं। तो ये देखें, ये अब वो शेडो के साथ इस तरह से मिक्स हो गया, आउटलाइन काफ़ी ज़्यादा थिक हो गई है। तो हम आउटलाइन को थोड़ा सा कम कर देते हैं, 1 पॉइंट। तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। ओके, तो अब हम कहते हैं कि फॉर्मेट, ये आउटलाइन था, और यहाँ पर अब हम इस हेल्प को हम अंडरलाइन करते हैं। ये देखें, हाईलाइट, इसको हमने हाईलाइट किया। जैसे आप पेन के साथ नोट्स ले रहे होते हैं, तो आप इंक के साथ उसको हाईलाइट कर देते हैं, तो हाईलाइटर हम उसको यूजली कहते हैं। वो भी इसी तरह का येलो कलर का होता है, और हम उसको उससे पॉइंट कर देते हैं कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये हमने कलर किया, और उसके बाद हमने टेक्स्ट का भी कलर करना है। लेट्स से हम कहते हैं कि लर्न, वांट टू लर्न को हम ग्रीन करना चाहते हैं। तो ये देखें, जो ए के नीचे लाइन रेड कलर आ रहा है, ये बता रहा है कि मैंने राइटिंग को, मतलब आपका इंक कलर चेंज करना है। तो ये इंक कलर चेंज हो गया, बाकी भी कोई और कलर भी चूज कर सकते थे।
तो ये इंक कलर चेंज हो गया, और ये जो ए बी के नीचे एक ब्रश के साथ लगा हुआ है तो ये हाइलाइटर है, तो जो हमने इधर यूज किया। ओके, तो ये हमने इसकी फॉर्मेटिंग की। अब हमने क्लियर फॉर्मेटिंग सीखनी है। पहले हमने कोशिश की थी लेकिन हमने उसको सही नहीं किया था। तो पावरफुल वे हम इस सेंटेंस की कॉपी बनाते हैं इन सब की। ओके, सो वी हैव ए कॉपी। कॉपी मैंने कैसे किया, सारा चूज किया, कंट्रोल सी किया और फिर कंट्रोल वी प्रेस कर दिया, और वो भी अभी हम देखते हैं कि उसको हम वो क्या चीज़ है, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इसको चूज करते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग। सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई एक्सेप्ट द हाईलाइटर, क्योंकि आपके पास कोई बुक या नोट्स या कुछ भी लिखा हुआ जब आता है तो वो लिखा हुआ आता है, वो फॉर्मेटेड होता है, और हाईलाइट हम बाद में करते हैं। तो ये ऐड ऑन स्टफ है, इसलिए ये रिमूव नहीं हुआ। इसको हमें अगर रिमूव करना है तो हम खुद से रिमूव करेंगे कि नो कलर, तो वो हाईलाइटिंग खत्म हो गई। ये हमारे पास फॉन्ट का था, बहुत बेसिक। हमने अब इसका यूज करना सीख लिया, हमें पता चल गया। तो अब हमने इस सारे काम के दौरान ये देखा कि ये डेटा कॉपी किया और फिर पेस्ट हुआ, तो बिल्कुल उसी तरह से पेस्ट हो गया। शुरू में हमने बात की हमारे पास दो तरह के काम होते हैं, एडिटिंग और फॉर्मेटिंग। तो हमने एडिटिंग की, एक टेक्स्ट लिखा, उसकी कॉपी की, तो हमने उसको फॉर्मेट कर लिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने ये फॉर्मेटिंग सारी क्लियर ना करनी हो, तो मतलब हमने फॉर्मेट चूज कर लिया बट हमने सिर्फ फॉर्मेटिंग लिमिटेड क्लियर करनी थी, कुछ चीज़ों की फॉर्मेटिंग क्लियर नहीं करनी थी। जैसे कि ये ए बी की फॉर्मेटिंग हमने क्लियर नहीं करनी थी, जो पावर और सबस्क्रिप्ट थे, तो ये भी खराब हो गए। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा हो गया जो हमें नहीं चाहिए था, तो ये एरो का बटन है अनडू। ये एरो का बटन क्या है, अनडू। अनडू हाईलाइट बता रहा है लास्ट सेक्शन हमने क्या किया था, एक्शन जो हमने किया, हेल्प को हमने हाईलाइट रिमूव किया था, अब आ गया। उसके बाद अनडू क्लियर फॉर्मेटिंग, ये तो हमने जो काम कर गलत कर लिया था, तो अब हम इस वाले टेक्स्ट को चूज करेंगे और इनकी हम क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे। सो नाउ वी हैव डन समथिंग। एक काम हमने किया जिसमें हमसे कुछ गलती हो गई, तो हम उसको अनडू करते हैं। और अगर हम कहते हैं कि हमने रीडू करना है, तो ये देखें, रिपीट क्लियर फॉर्मेटिंग। तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग हमने ये जो किया था उसको हम रिपीट कर रहे हैं। तो ये अनडू था, हमने वापस कर दिया। ये देखें, क्लियर फॉर्मेटिंग हुआ और ये क्लियर फॉर्मेटिंग काम हुआ, अनडू कर दिया और रीडू वापस। ये क्लियर फॉर्मेटिंग को फिर ले आता है, हमारे इस वाले एक्शन को अनडू कर रहे हैं और नहीं दोबारा फिर से करना है, तो ये स्विच है। और आपके पास ये इसका रिकॉर्ड ये मेंटेन रखता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कि कौन सी चीज़ कितने कब हुई थी, तो उसको हम वापस रिकवर कर सकते हैं। ओके, तो जब हम वर्ड के साथ काम करते हैं तो हमारे पास एडिटिंग और फॉर्मेटिंग, हमने ये दो काम करने होते हैं। और जाहिर बात है हर दफ़ा हर चीज़ नई तो नहीं लिखनी होती, कॉपी पेस्ट करके भी लाना होता है। तो जब हम कॉपी पेस्ट करके लाएंगे तो वो चीज़ कहलाती है क्लिपबोर्ड। अभी देखें, कट और कॉपी, कट और कॉपी दोनों जो हैं वो ग्रेड आउट हैं। इसका मतलब है कि अभी एक्टिव नहीं है, हम अभी इसको कुछ करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। तो लेकिन जैसे ही हमने एक वर्ड चूज किया या कुछ सेलेक्ट किया, तो अब हम उसको कट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। तो ये सारे एक्टिव हो गए हैं। कट का मतलब है कि एक जगह से उठाओ दूसरी जगह ले जाओ। कट का क्या मतलब है, एक जगह से उठाएं दूसरी जगह ले जाएं। सो इट्स मूवमेंट, इट्स ट्रांसफर। और कॉपी जो है, इसको हम वापस अंडू करते हैं ताकि वापस आ जाए। और कॉपी जो है ये ऐसी है जैसे एक डॉक्यूमेंट था और उसकी आपने फोटो कॉपीज की हैं, तो इसको हम जितनी दफ़ा मर्जी पेस्ट करते जाएं। ये पेस्ट पेस्ट किया, और तो ये हमारे पास उतनी कॉपीज इसकी बनती जाएंगी। तो कॉपी ओरिजिनल को कुछ नहीं कहती और डुप्लीकेट होती रहती है। और जो कट है वो ओरिजिनल मूव होता है, ओरिजिनल शिफ्ट ओरिजिनल के ऊपर चेंज आती है। अब हमने डेटा कॉपी किया, पेस्ट किया, तो पेस्ट करते हुए अब हम इस लाइन को, अब हम ये वाला डेटा अपना डिलीट करते हैं और अब हम ये वाला डेटा यूज करते हैं। वीडियो प्रोवाइड्स अ पावर वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट। तो इसमें हमारे पास कुछ चीजें फॉर्मेटेड है। ओके, अब हमने इसको सिलेक्ट किया
कॉपी, ये कॉपी हो गया। हम इस लाइन पर जाते हैं बाद में, और यहाँ पर जाकर हम पेस्ट को चूज एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड किया तो हमारे पास ऑप्शन है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। बिल्कुल वैसे ही लिखो जैसे ओरिजिनल सोर्स पर लिखा हुआ था, ये देखें उसी तरह से आएगा। मर्ज फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग को मर्ज करो। तो फॉर्मेटिंग को जब मर्ज करना है तो हमने ये बोल्ड वाला ले आया, अंडरलाइन ले आया, लेकिन कलर और इस तरह की चीजें छोड़ दी हैं, क्योंकि हमारे अभी ओरिजिनल थीम में वो चीज नहीं थी कि कलर बाय डिफॉल्ट लेकर आना है। और कीप टेक्स्ट ओनली, तो इसने सिर्फ डेटा पेस्ट कर दिया, फॉर्मेटिंग सारी खत्म। थीम कोई कलर नहीं, कुछ नहीं, सारा कुछ खत्म, सिर्फ वैल्यूज जो टेक्स्ट का लिखा हुआ था वो वाली चीज इधर लिख दी। तो पेस्ट करते हुए बाय डिफॉल्ट आपका ये वाला जो सोर्स फॉर्मेटिंग होता है वो इधर होता है, और अगर आपने मर्ज करना हो तो आप मर्ज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मेटिंग है, डेटा को कॉपी किया है, कॉपी किए हुए डेटा को पेस्ट करते हुए फॉर्मेट का ख्याल रख रहे हैं। और अगर हमने फॉर्मेट ही एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करना हो, ठीक है, एडिटिंग का हमें पता चल गया, वी कैन कॉपी एंड पेस्ट, बट व्हाट अबाउट द फॉर्मेटिंग, इसके साथ क्या करना है? तो इसके लिए भी क्लिपबोर्ड में ही जो इस चीज के लिए बना हुआ है फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है। ये क्या करता है, आपके जो भी डेटा होगा जिसको आपने चूज करना है उसकी फॉर्मेटिंग को ये स्टडी करेगा, और फिर उसी फॉर्मेटिंग को जहां पर आप कहेंगे उधर अप्लाई कर देगा। तो इसका मतलब है कि अगर हमने पावरफुल को, बोल्ड को हमने फॉर्मेटिंग कॉपी की, ये सिंगल क्लिक पर की है, और माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर हमने वो फॉर्मेटिंग डालनी है, तो हम माइक्रोसॉफ्ट को सिलेक्ट कर देंगे। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट बोल्ड हो गया, इसको अंडू करते हैं, फिर से करते हैं। पावरफुल को फॉर्मेट पेंटर से कॉपी किया और माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर जाकर वो फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी। ओके, फिर से अंडू करते हैं। अप्लाई करने के भी कई तरीके हैं। पावरफुल से फॉर्मेट पेंटर को किया, आपने पूरा सेंटेंस, पूरा वर्ड चूज कर लिए तो भी अप्लाई हो गया, ठीक है। फिर से अंडू करते हैं, और पावरफुल अंडू मैंने अभी कंट्रोल प्लस जी बटन से किया है, फॉर्मेट पेंटर से किया कॉपी, और अब हम इस फॉर्मेट को अप्लाई कर रहे हैं पूरे लाइन पर। तो अब ये देखें पूरी लाइन जैसे ये फॉर्मेट था उसी तरह हो गई है। सो अगर आपने एक वर्ड की फॉर्मेटिंग दूसरे वर्ड पर डालनी है तो क्लिकिंग इज इनफ, ऐसे फॉर्मेट पेंटर कॉपी, ये लें, ये अप्लाई हो गया। लेकिन अगर हमने एक फॉर्मेट को रीड करना है और वो फॉर्मेट अप्लाई करना है मोर देन वन वर्ड्स के ऊपर, तो हमें उसको सिलेक्शन करनी होगी। पावरफुल वे को फॉर्मेट पेंटर से कॉपी किया, ये सिलेक्ट किया, तो जितना भी करेंगे सिलेक्ट उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, चाहे हम 4 पेजेस कर रहे हैं, पूरा डॉक्यूमेंट अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। सो ये मल्टीपल वर्ड्स पर या पूरी लाइन या पैराग्राफ के ऊपर एप्लीकेशन है। इसको वापस हम अंडू करते हैं। अब दूसरा है कि आप कहते हैं कि नहीं, हमने एक फॉर्मेटिंग देखी है और वो फॉर्मेटिंग जो है वो हम अप्लाई करना चाहते हैं, इसको हम ऑटोमेटिक कर देते हैं, वो हम अप्लाई करना चाहते हैं मल्टीपल जगहों पर। जैसे कि लर्न का जो फॉर्मेट है इसको हम कॉपी करके अप्लाई करना चाहते हैं प्रोवाइड्स के ऊपर, तो ये देखें क्लिक किया अप्लाई हो गया। लेकिन हमने मल्टीपल जगहों पर करना, पॉइंट को भी करना था और ये वीडियो को भी करना था, हमने मल्टीपल जगहों पर अप्लाई करना है। इसका मतलब है कि हम एक जगह से फॉर्मेट कॉपी करके उसको बहुत सारी दफ़ा यूज़ करना चाहते हैं। तो उसका भी तरीका है, फॉर्मेट पेंटर में लर्न के ऊपर क्लिक किया, डबल, अब फॉर्मेट पेंटर से क्या करना है, डबल क्लिक, वी आर रिक्वायर्ड टू डू डबल क्लिक। अब डबल क्लिक हो गया तो ये देखें ब्रश मोड में है, तो जहां जहां अप्लाई करना करते जाएं। ये ले, हेल्प के ऊपर अप्लाई हो गया, प्रूव के ऊपर अप्लाई हो गया, पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो गया। यहाँ पर फर्दर हम जहां जहां भी अप्लाई करना चाहते हैं, जितनी जगहों पर अप्लाई करना चाहते हैं, सिर्फ वर्ड नहीं सिलेक्शन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये लें, अभी भी एक्टिव है, ये लें, इधर अप्लाई हो गया। सो ये हमारा फॉर्मेट पेंटर अब एक जगह से लेकर मल्टीपल जगहों पर अप्लाई करने के लिए रेडी है, अनटिल जब तक इसको खत्म नहीं करते। ये अभी भी ब्रश मोड में है। तो जैसे अब हम इसको खत्म कैसे कर सकते हैं, या तो इस सिर्फ वापस जाके क्लिक कर दें, बिकॉज यहाँ पर देखें ये बटन एक्टिव है, फॉर्मेट पेंटर इस टाइम करंटली एक्टिव स्टेट में, तो इसको हम इनएक्टिव कर दें। और या फिर एस्केप का बटन आप प्रेस करेंगे, कीबोर्ड के ऊपर आपके एस्केप का बटन है, वो प्रेस करेंगे तो उससे भी ये सारे का सारा क्लियर हो जाता है।
ओके, तो ये हमने अभी क्लिपबोर्ड और फॉन्ट को देखा है। तो इनको देखते हुए आप कुछ प्रैक्टिस करें, कुछ चीज़ें बनाएं, कैपिटल स्मॉल को करें, टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करें, और अपनी बुक से या अपने नोट से कोई एक प्रॉपर पैराग्राफ या कोई हेडिंग्स देखकर उसको अप्लाई करने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना और इस चैनल का ख्याल रखें।